नमस्कार दोस्तों, मैं गगन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। बहुत से लोग हैं जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, बट वहाँ पर उन्हें नुकसान देखने को मिलता है। तो उनके लिए मैं स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिस पर मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल से लगातार बैक टेस्ट की हुई है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देती है। और इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके मैं भी अच्छा प्रॉफिट रोजाना निकालता हूं। तो आप लोग समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपके पास पूरी नॉलेज नहीं पहुंच पाएगी, और आपको पता है कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एक एक पॉइंट जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा उसे कॉपी एंड पेन पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और उसके बाद उस पर नोट कर लीजिए जो जो मैं तरीका बताऊंगा, और कल से ही इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। 4-5 दिन के बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट सामने आएगा। उसके बाद आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, और ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करती है और कैसे हम इसका उपयोग करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि ये जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों को रिवील कर रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी को बताने के लिए यहाँ पे कोर्स बेचते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको फ्री में ये स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, तो एक वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अब सबसे पहले अपने कॉपी पर नोट कीजिए रूल नंबर 1। सबसे पहला जो रूल हमारा है कि ये स्ट्रेटजी जो है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। इसमें हमें छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकलना होता है, लेकिन अगर आप जब इसमें धीरे धीरे काम करने लगेंगे तो आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा। आप वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, अंदर एक डर क्रिएट होता रहता है। तो अगर आप स्ट्रेटजी पर लगातार वर्क करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इस स्ट्रेटजी में हमें कुछ कैंडल्स को ध्यान में रखना होगा। आगे वीडियो में पता चलेगा कि कौन सी जगह पर कौन सी कैंडल हमें देखनी है। पहली हमारी कैंडल रहेगी फुल बुलिश कैंडल, उसके बाद एक रहेगी हमारी रिजेक्शन कैंडल, और अगर डाउन साइड का व्यू देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल या फिर फुल बियरिश कैंडल इस टाइप की। और उसके बाद जो हमारा तीसरा रूल है, तीसरा ये है कि इस पर हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। और उसके बाद जो चौथा रूल है, चौथा रूल ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये सिर्फ उन्हीं स्टॉक पर अप्लाई होगी जिनमें अच्छा वेटेज आता है, यानी कि जिनमें अच्छा वॉल्यूम है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके एक्यूरेसी की बात करें तो 90% से प्लस इसकी एक्यूरेसी है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको पता चलेगा, और एंड बैक टेस्ट करोगे, जब आपके सामने रिजल्ट होगा, प्रॉफिट होगा, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ, ये 90% एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। अब सबसे पहले स्टॉक सिलेक्ट की बात कर लेते हैं। वो स्टॉक हमें सिलेक्ट करने हैं जो निफ्टी 50 में आते हैं, यानी कि निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनी है, इनमें जो स्टॉक आते हैं उन स्टॉक को हमें सिलेक्ट करना है और उसमें ही हमें ट्रेड करना है। अब जैसे एग्जांपल में हमारे पास है रिलायंस, और हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक और टाटा मोटर्स, जो अच्छे स्टॉक हैं जिनमें अच्छा वेटेज आता है, उनमें हमें ट्रेड करना है। तो चलिए स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आज 1 तारीख है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आज तो 7 तारीख है। एग्जांपल में मान लो कि अगर 1 तारीख है आज, और हमें कल 2 तारीख के लिए मार्केट में तैयारी करनी है। आज मार्केट क्लोज हो चुका है। बहुत ही ध्यान से दोस्तों आपको समझना है, कॉपी एंड पेन पर भी लिखते रहना है। 1 तारीख को आज मान लो मार्केट क्लोज हो गया, और क्लोज होने के बाद हमें 2 तारीख के मार्केट की तैयारी करनी है, यानी कि 2 तारीख को हमें रिलायंस में या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर में या फिर HDFC बैंक में ट्रेड करना है। ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं आप, या फिर आप कैश में ट्रेड कर सकते हैं। जैसा आपका कैपिटल और रिस्क रहता है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। 1 तारीख का चार्ट हमारे सामने है, तो आपको क्या करना है कि 1 तारीख के चार्ट में आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाने के बाद आपको फर्स्ट 3 कैंडल मार्क करनी है, यानी कि 15-15 मिनट की 3 कैंडल, यानी कि 45 मिनट के आपके मार्केट को वहाँ पे मार्क कर लेना है। उनके हाई को एंड लो को मार्क करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि बिग को आप छोड़ सकते हैं, जो बिग बनती हैं इस टाइप की, ये जो बिग देख रहे हैं इनको छोड़ देना है। सिर्फ कैंडल की जो बॉडी बनती है उनको मार्क कर लेना है, यानी कि आप 45 मिनट के मार्केट को मार्क कर लेते हैं पहले वाले दिन। बस अब आपको वहाँ पे मार्क करने के बाद उसे छोड़ देना है। अगले दिन जब मार्केट मान लो 2 तारीख को ओपन होता है, गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर फ्लैट ओपन हो सकता है। जिस प्रकार से निफ्टी या बैंक निफ्टी हमारे ओपन होते हैं उस प्रकार से ये स्टॉक ओपन होंगे। जब भी मार्केट या फिर वो स्टॉक कह सकते हैं, जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है, वो जब भी आपके उन लाइन्स के पास आ जाए तब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। अब जैसे कि मान लो कि ये मैंने 15 मिनट का हाई
एंड लो 15-15 मिनट यानी कि 45 मिनट का हाई लो मैंने मार्क किया हुआ है। हिंदुस्तान का शेयर है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है। और उसके बाद अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे कि क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे पहुँचेगा तो हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन बनानी है। लेकिन कब बनानी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कुछ कैंडल्स को देखना है, वो अभी आपको लाइव मार्केट जो चल रहा है यहाँ पे एग्जांपल में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के पास आता है तो उसका हमें यहाँ पे कॉल बाई करनी है। और उसके बाद हमें एक ईएमए भी लगाना है, उस ईएमए को देखकर हमें ट्रेड करना है। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कितने दिन का लगाना है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, लाइव मार्केट में एग्जांपल समझ लेते हैं। ये 6 तारीख का चार्ट है और आज 7 तारीख है, यानी कि 6 तारीख को हम तैयारी करेंगे 7 तारीख को ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 15 मिनट का हमें टाइम फ्रेम लगा लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही लगा रखा है। उसके बाद हमें एक ईएमए लगाना है, 60 दिन का ईएमए लगाना है। यानी कि आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर यहाँ पे ईएमए सर्च करेंगे, उसके बाद ईएमए आप लग जाएगा आपका। और उसके बाद उसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो उसकी लेंथ रहती है, अभी आपको दिखाता हूँ, जो इसकी ये जो लेंथ रहती है इसको आपको यहाँ पे 60 कर देना है। यहाँ पे आपकी 9 मिलेगी, ठीक है, आपको यहाँ पे 60 करके ओके कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ओके करने के बाद आपको ये देखना है, अगर आपका ईएमए आपके मार्केट से ऊपर है, यानी कि जो भी चार्ट आपका चल रहा है, मान लो मैंने हिंदुस्तान का बताया था, अगर हिंदुस्तान, वैसे ये रिलायंस का चार्ट है, अगर रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस का चार्ट अगर ईएमए से ऊपर चल रहा है तो आपको यहाँ पे हमेशा कॉल की तैयारी करनी है। अगर चार्ट ईएमए से नीचे चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर अभी चला है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ पुट की तैयारी करनी है। बस इंडिकेटर का यही काम है, उसके बाद कुछ भी काम नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 6 तारीख की फर्स्ट 15 मिनट की 3 कैंडल, 1 2 3, ये 3 कैंडल का हाई एंड लो मैंने मार्क कर लिया। बिग को छोड़ दिया है, सिर्फ बॉडी को हमने यहाँ पे मार्क किया है। अब उसके बाद क्या करना है कि 7 तारीख को यहाँ पे अब देखिए मार्केट हल्का गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद क्या करता है कि यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का रेंज बनाता है। उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज होती है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही वो कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, सबसे पहले रनिंग कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेनी है। और जब भी मार्केट आपके लेवल के ऊपर क्लोज हो तभी आपको यहाँ पे अपनी जो ट्रेड प्लानिंग है बदलनी है। जैसे ही ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई, आपको यहाँ पे तुरंत कॉल की पोजीशन बना लेनी है। अगर आप प्राइस देखेंगे तो 2890 पे कैंडल क्लोज हुई थी और कैंडल ने हाई लगाया था 2900 के आसपास, यानी कि 10 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे इस स्टॉक ने, यानी कि रिलायंस के स्टॉक ने दिया है। 10 पॉइंट में अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 3 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे होता है। अगर इसका लॉट साइज अगर 500 का भी है तब भी आप 1500 का प्रॉफिट इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कल से ही ट्रेड नहीं करना है, जैसे कि मैंने आज आप लोगों को स्ट्रेटजी बता दी और आप कल से ट्रेड करने लगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको चार्ट पे जाके सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद सीखना है। और उसके बाद दूसरा हमारा रूल क्या है कि अगर कैंडल ऊपर क्लोज होने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से नीचे आती है, यानी कि आपके लेवल में आ गई, आपके ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इनके बीच में आ चुकी है और आपको यहाँ पे फिर से तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है कि अब आपको यहाँ पे वेट करना है कि अगर कैंडल आपके इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाती है तब आपको यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बनानी है। और कहाँ तक बनानी है, आपकी सपोर्ट तक बनानी है। तो आप यहीं पे देखिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ, डाउन साइड के लिए एक कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई। अब आपको यहाँ पे पुट की पोजीशन बना लेनी है। टारगेट आपको यहाँ पे रखना है सपोर्ट तक का, और आप देखिए इजीली तरीके से मार्केट ने आपके सपोर्ट तक का टारगेट यहाँ पे दिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा इसमें स्कैल्प करना है। अगर जब आप इसमें प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप लंबे टाइम के लिए, आप यहाँ पे लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये चार्ट है, यानी कि रिलायंस आपके सपोर्ट पर आ चुका है, तो अब आपको यहाँ पे कॉल की पोजीशन की तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स को देखना है। अगर ये कैंडल फुल्ली रेड हो जाती यहाँ तक, अभी जैसे इस चार्ट को जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है, अगर ये वाली कैंडल है पूरी तरीके से रेड बन जाती तब आपको यहाँ पे वेट करना होता है एक छोटी सी ग्रीन कैंडल का, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, एक रिजेक्शन का। अब रिजेक्शन कैसा, ये देखिए इस सपोर्ट से डायरेक्ट रिजेक्शन आया है ऊपर की तरफ। अब आप देख सकते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी हाईली तरीके से वर्क करते हैं जिन पर आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अब जैसे रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के बाद कैंडल क्लोज हुई आपकी यहाँ पे
जो प्राइस है 2864 पे, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। आप देख सकते हैं 2873 तक का यहाँ पे, यानी कि लगभग 10 पॉइंट का फिर से यहाँ पे अप साइड का मूव मार्केट दे चुका है। फिर से आप कॉल में यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। पहला ट्रेड आपकी यहाँ पे ये रही, दूसरी ट्रेड ये रही, तीसरी ट्रेड ये रही। मतलब कि ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। और जो मैंने आप लोगों को इसकी एक्यूरेसी बताई थी 90%, वो आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। और ये स्ट्रेटजी फेल कब होती है? जब मार्केट न्यूज बेस्ड चलता है, यानी कि जब भी मार्केट में कोई न्यूज वगैरह आती है, तो इसलिए मैंने इस स्ट्रेटजी को 90% ही बताया, ना कि 100%, क्योंकि शेयर मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर प्राइस एक्शन पर आप लोगों को ट्रेड नहीं करना आता है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया है, जिस पर मैं आप लोगों के लिए, जो आप स्क्रीन में साइड में इस तरफ देख सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेवल से देता हूँ, चार्ट देता हूँ कि कैसे आपको इस लेवल के बाद यहाँ पे कॉल की यहाँ, और इस लेवल के बाद आपको यहाँ पे पुट की पोजीशन बनानी होती है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट पूरी तरीके से मेरे इशारों पर नाचता है, और आप वहाँ पे ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। हर चीज़ आपको, हर चीज़ लर्निंग वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में देता हूँ। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को रिलायंस का ये चार्ट दिखा दिया, अब आपको मैं हिंदुस्तान का भी चार्ट दिखा देता हूँ, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये स्ट्रेटजी एक्चुअल में वर्क करती है। तो दोस्तों हिंदुस्तान का चार्ट मैंने लगा लिया है, टाइम फ्रेम मैंने अभी 15 मिनट फिर से लगा रखा है। अब आपको बिल्कुल वही सिनेरियो फिर से यहाँ पे दोहराना है। आज 7 तारीख है, हमें 6 तारीख के मार्केट में तैयारी करनी है। 6 तारीख को मार्केट की फर्स्ट 15 मिनट की 3 कैंडल के हाई एंड लो को मैंने मार्क कर लिया, बिग को हमने छोड़ दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 लेवल्स हैं, एक यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे सपोर्ट है। यमे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर है, यानी कि हमें यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री बना के चलनी है। अगर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है, तब हम यहाँ पे अप साइड की एंट्री बनाएंगे। अगर डाउन साइड के लिए नीचे फिर से हमारी क्लोज कर जाती है, फिर से हम पुट की पोजिशन बनाएंगे। तो आप देखिए कि मार्केट, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर गैप अप ओपन होता है हमारे रेसिस्टेंस के पास। जैसे ही रेसिस्टेंस के पास पहुंचता है, हमने यहाँ पे तुरंत ही पुट की पोजीशन बनाई, और टारगेट देखिए सिर्फ 2 ही कैंडल में हमारा टारगेट डन। उसके बाद नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, कैंडल क्लोजिंग के बाद फिर से हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई, और उसके बाद आप देखिए फिर से एक लंबा टारगेट देखने को मिला है। और दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो हमेशा ये मत समझना कि मैंने बता दिया तो कल से जाकर आप ट्रेड करने लगे, अपना पैसा इसमें डालने लगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करने में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को 2 एग्जांपल दिए। हमेशा रूल ध्यान रखना है, स्कैल्पिंग करनी है, छोटा छोटा प्रॉफिट स्टार्टिंग में निकालना है। 60 डे यानी कि 7 दिन का मूविंग एवरेज आपको लगा के चलना है। कैंडल को देखना है कि अगर कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, तब हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। जब भी क्लोजिंग ऊपर या डाउन साइड नीचे की तरफ हो जाए, जो आपने लेवल बना के रखनी है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमेशा हाई वेटेज वाले स्टॉक को सिलेक्ट करना है, जो कि निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। बैक टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जिनको अप्लाई करके आप मेरी इस स्ट्रेटजी से मोटा प्रॉफिट बनाकर निकल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना।